सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। किसी भी देश के लिए उसके देश के खिलाड़ी उसका गौरव होते हैं, उसका सम्मान होते हैं। उस देश के लिए वो मेडल लाते हैं और विश्व पटल पर अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। लेकिन जब किसी देश के खिलाड़ी को अपने ही देश में धरना प्रदर्शन करना पड़े और धरने पर बैठना पड़े तो कितने शर्म की बात है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन रेसलर एसोसिएशन की और हमारे भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों की, जो कल से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। जी हां, बड़े खिलाड़ी जैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और अन्य कई खिलाड़ी धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं जंतर मंतर पर। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हुआ कि हमारे देश के खिलाड़ियों को, जो देश के लिए मेडल लाते हैं, देश का नाम ऊंचा करते हैं, और इन सब खिलाड़ियों ने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम ऊंचा किया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनको धरने पर बैठना पड़ा? और धरना भी किसके खिलाफ? अपनी ही फेडरेशन के खिलाफ, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के खिलाफ ये धरने पर बैठे हैं। और क्या है इनकी मांगे, किस वजह से इनको बैठना पड़ा है, आज उसी पर हम आपको ये रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है इन कुश्ती खिलाड़ियों का और क्यों इनको बैठना पड़ा है इस धरने प्रदर्शन पर। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो, इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से, जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज़ का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, कुश्ती खिलाड़ियों ने कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप। जो खिलाड़ी हमारे देश के लिए मेडल ला रहे हैं, उनको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। यौन शोषण नहीं हुआ। कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ। क्यों लगाएगा? नहीं हुआ। नहीं हुआ सर, वो कह रहे थे मोदी जी को बताएं। बार नहीं हुआ। और सर, एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ। नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। आपको क्या वजह लगी? क्यों लगाए गए हैं आपको? इसमें देखिए, अभी नेशनल गेम के समय हरियाणा में एक रेसलिंग फेडरेशन बनी थी। उस रेसलिंग फेडरेशन में हमारे कुछ पुराने खिलाड़ी भी थे। उस रेसलिंग फेडरेशन का एक आदमी आज धरने पर भी बैठा था, जो इसको लीड कर रहा था। नाम बताइए। नाम तो बताया सर, जब आपका नाम सब सामने तीरथ राणा। तीरथ राणा, ठीक है, बैठा था। तीरथ राणा यहाँ पर बैठा था। और ये लोग नेशनल टीम, और वो जो टीम बनी थी वो संदीप सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी। और उन्होंने ट्रायल भी कराए थे अपने कि हमारी टीम सेलेक्ट होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने WFI की टीम जो थी उसको उन्होंने मान्यता दिया। और इसको लेकर के एक शिकायत मेरी पहले भी की जा चुकी है कि हम रेसलिंग फेडरेशन को, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन को मान्यता दे दें। तो हमने कहा कि भाई हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन जो उन्होंने बनाया है
और जो वो चाहते हैं कि मेरी टीम सेलेक्ट हो तो उनको देश की रेसलिंग फेडरेशन बनाना चाहिए, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बनाना चाहिए। हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बनाना, अंतोगत्ता सरकार ने रेसलिंग फेडरेशन जो टीम सेलेक्ट करती है उसको उन्होंने मान्यता दी। एक बड़ा कारण तो ये है, और इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। आपको लगता है साजिश है? आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है सर, कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। आपको लगता है रेसलर झूठ बोल रहे हैं? ये आप रेसलर झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं रेसलर झूठ बोल रहे हैं। सर सवाल ये है, क्या आपकी जो रेसलिंग फेडरेशन की जो प्रीमियम लीग होती थी, ये उससे जुड़ा हुआ मैटर है? उससे पीछे जुड़े हुए देखिए, हाथ तो है। यही खिलाड़ी जो कल तक हमारी तारीफ करते नहीं थकते थे, आप किसी खिलाड़ी से पूछ लो, हरियाणा के गांव में जाकर के पूछ लो, खिलाड़ियों के माता पिता से पूछ लो। मैं माता पिता, उनके बुजुर्ग जो जाते हैं उनको अलग से मैं सम्मान करता था, देश के लोगों को बताता था कि ये देखो दादी माँ आई हैं, ये अपनी बच्ची को लेकर के आई हैं। परसों तक तो जो ये करता था, अब आज इतना बड़ा कौन है सर? ये तो बता दीजिए ना, कौन हो सकता है? तो सर्च इंडिया न्यूज इसके लिए मांग करता है भारत सरकार से कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बने रहिए इसी तरह की खबर के लिए सर्च इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।